हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर प्लीज़ बीएसपीएससीएल वैकेंसी के बारे में बताइए, ये बहाली कब तक आएगा, बहाली क्यों नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप लोग को सारा डिटेल बताऊंगा अभी का क्या सिनेरियो है, प्रेजेंट टाइम में क्या कंडीशन है, बहाली क्यों नहीं आ रहा है। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट किए हैं, अगर इसी तरह अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। तो देखिए, पहले मैं आप लोग को ये डिपार्टमेंट के बारे में बता देता हूँ। ये बिहार सरकार का अंडरटेकिंग है, यानी बिहार सरकार का बोल सकते हैं ये डिपार्टमेंट है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कंपनी पहले बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल 5 कंपनीज़ है। एक हो गई आपका बीएसपीएससीएल यानी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। उसका बाद एक होता है बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जो जनरेशन का काम करती है। फिर एक आपका आता है, दो है डिस्ट्रीब्यूशन। पहला डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है आपका नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दूसरा है आपका साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। एक आपका है डिपार्टमेंट बीएसपीटीसीएल, यानी कि टोटल 5 है, जिसमें से एक आपका जो हो गया बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, वो दे दिया गया है एनटीपीसी को, यानी कि सौंप दिया गया है। अब उसमें बहाली आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन बीएसपीएससीएल में जो और भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन का दो हो गया, आपका नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार, और उसके बाद ट्रांसमिशन। तो ये सभी में आप लोग का बहाली आते रहेगा, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं सारा जानकारी एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। आपको पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आप लोग का बहाली अभी प्रेजेंट टाइम में प्रीवियस बहाली आप लोग को 2018 में देखने को मिला था। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कौन से महीना में देखने को मिला था, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये देख पा रहे होंगे आपका 18 सितंबर 2018 में आप लोग को ये बहाली देखने को मिला था। इससे पहले वाली बहाली कब देखने को मिला था, मैं वो भी एडवर्टीजमेंट आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइज़, ये है 2016 का एडवर्टीजमेंट, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 2016 का ये है एडवर्टीजमेंट, असिस्टेंट ऑपरेटर का सीट निकला था, और ये भी आप लोग का सेम डेट में निकला था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका सितंबर 2016 में। तो यहाँ से आप लोग को अनुमान चल गया होगा कि ये बहाली लगभग 2 साल पे देखने को मिलती है आप लोग का सितंबर माह में। तो देखिए, आपको पता है कि बिहार सरकार में तुरंत ही चुनाव हुआ था, ठीक है। तो वहाँ के अपोजिशन वाले वादा किए थे 10 लाख नौकरी देने का। तो इसके तरफ से जेडीयू की तरफ से बोला गया था कि हम और ज़्यादा 15 लाख बीजेपी बोली थी कि रोजगार देंगे। और कुछ समय पहले ही एक लेटर रिलीज किया गया था, पहले मैं आप लोग को लेटर दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये लेटर नवंबर 2020 में रिलीज किया गया था, और सभी डिपार्टमेंट को बोला गया था कि आपके यहाँ पे कितना पोस्टिंग आपका यहाँ कार्यरत है स्टाफ, और कितना सीट खाली है। तो देखिए, ये जवाब मांगा गया था सारे डिपार्टमेंट की तरफ से, और अपोजिशन का बहुत ही प्रेशर था सरकार के ऊपर। तो ये बहाली के लिए सभी डिपार्टमेंट ने अपना अपना ब्यौरा दिया था। लेकिन सिचुएशन क्या हो गया, आपको पता है कि कोरोना वायरस इतना तेज़ी से फैलने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारे राज्यों में क्या है कि बहाली पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में बहाली पे रोक लगा दिया गया है। और भी डिपार्टमेंट के पास जैसे कि आर्थिक स्थिति नहीं, जो सारा डिपार्टमेंट के जो आईएएस अधिकारी है या सभी डिपार्टमेंट कोरोना वायरस को हराने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से बहाली रुक गया है या पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट को रन करने के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है, और बिहार में आपका बिजली विभाग में बहुत सारा पावर सब स्टेशन, जो आपका 33/11 सब स्टेशन और ग्रिड सब स्टेशन का बहुत ही लार्ज पैमाने पे यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। जैसे कि ये आज का ही आर्टिकल देख पा रहे होंगे, ये हिंदुस्तान पेपर का है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मतलब कि बिजली पावर सब स्टेशन बन रहा था, लेकिन वहाँ पे कोरोना वायरस से कुछ स्टाफ वहाँ पे संक्रमित हो गया है, जिसके काम रुक गया है। लेकिन आपका ऑल ओवर बिहार में बहुत ही लार्ज स्केल में आपका पीएसएस बन रहा है, यानी कि पावर सब स्टेशन और जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन। तो इन सभी सब स्टेशनों को चलाने के लिए बहुत ही लार्ज स्केल में आपका मैन पावर का ज़रूरत है, यानी कि स्टाफ का आवश्यकता है। तो बिल्कुल आप लोग का बहाली देखने को मिलेगा। आप लोग को ज़्यादा ये पैनिक नहीं होना है कि सर मतलब वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है। आप लोग को बिल्कुल ये बहाली देखने को मिलेगा। लेकिन कंडीशन अगर इसी तरह का अगर कोरोना वायरस का रहता है, तो फिर आप लोग को ये इस साल बहाली देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा अनुमान है, देखिए, अगर ये कोरोना वायरस अगर आगे चल के आपका मई जून जुलाई में अगर कंट्रोल में आ गया और सभी सिस्टम आपका नॉर्मल तरीके से वर्क करने लगा, तो अगर सरकार के विपक्ष के द्वारा अगर प्रेशराइज किया जाएगा,
तो बिल्कुल आप लोग को बहाली देखने को मिल सकता है। आप इसका हिस्ट्री ही मैंने आप लोग को दिखाया, तो ये बहाली आप लोग को 2 साल पे देखने को मिलता है यहाँ पे आपका सितंबर माह में। देखिए कोई भी डिपार्टमेंट हो, बगैर आपका मैन पावर का, बगैर आपका स्टाफ का कोई भी डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो सभी जगहों पे स्टाफ की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, यहाँ पे एक बस कंपनी जो जनरेशन का है वो बंद हो चुका है, बाद बाकी सभी डिपार्टमेंट बिहार सरकार के अंतर्गत वर्क कर रहा है और इन सभी में स्टाफ की बहुत ही ज़रूरत है। मैंने आपको आर्टिकल भी दिखाया कि बहुत ही लार्ज स्केल में यहाँ पे पीएचएस और जीएचएस का निर्माण हो रहा है। तो आप लोग को पैनिक होना नहीं है। पहली बात मैं बता देता हूँ, आप लोग जो कमेंट करते हैं कि सर प्लीज़ बताइए वैकेंसी, तो आप लोग को बिल्कुल बहाली देखने को मिलेगा, लेकिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अगर सरकार के पास अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जैसे कि पैसे का अगर कमी है, तो फिर वो दिक्कत है कि बहाली कोई भी डिपार्टमेंट जल्दी नहीं निकालती है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, अगर कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है, अगर ये थोड़ा सिचुएशन कम हो गया, पहले की तरह अगर कंडीशन सही हो गया, तो बिल्कुल आप लोग का बहाली देखने को मिलेगा। जो सरकार ने वादा भी किया था चुनाव के समय में कि रोजगार देंगे, तो आप लोग को वो सरकार वादा कर देगा, पूरा करने का चांस रहेगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग बस क्या करना है, आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। जब भी बहाली आएगा तो आप लोग को मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म करूँगा, और मैं इससे जुड़ा हूँ तो मुझे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग को अगर बहाली देखने को मिल सकता है इस साल, अगर कंडीशन सही रहा, अगर कोरोना वायरस ख़त्म हो गया या कम हो गया, तो आप लोग देखने को मिल सकता है। नहीं तो अगले साल तो बिल्कुल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये था आप लोग के लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो अच्छा लगने पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगा नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।